नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मीन लग्न में लग्नेश गुरु जब मेष राशि में जाकर विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। आज से मीन लग्न का सीरीज शुरू हो रहा है और इस पूरे सीरीज में 12 एपिसोड बनेंगे, जिसमें हम मीन लग्न में लग्नेश गुरु का मेष राशि से लेकर मीन राशि में होने के प्रभाव को जानेंगे। आज के पहले एपिसोड में हम लोग जानेंगे गुरु लग्नेश जब मेष राशि में दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो क्या प्रभाव रहने वाला है। सबका लग्न चार्ट ऐसा ही होता है, 12 खाने बने होते हैं। इसको हम लोग पहला खाना या पहला भाव बोल सकते हैं। यहाँ पर 12 नंबर लिखा आएगा अगर मीन लग्न की बात हो रही है तो। आज के संयोग में गुरु लग्नेश है, लग्न भाव में 12 नंबर राशि बन रही है मीन राशि, जिसके स्वामी ग्रह गुरु, और गुरु 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। तो मीन लग्न में लग्नेश भी गुरु होंगे एवं कर्मेश भी गुरु होंगे। कर्म भाव में, जिसको 10वां भाव कहते हैं, यहाँ पर 9 नंबर लिखा आ रहा है। 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। आज के संयोग में लग्नेश गुरु एवं कर्मेश गुरु मेष राशि में दूसरे भाव में विराजमान है। यहाँ पर विराजमान है आज के संयोग में गुरु, और इस संयोग में गुरु का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा हम लोग समझेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मीन राशि जल तत्व राशि है। मीन लग्न का जो जातक होता है बहुत ही भावुक होता है, संवेदनशील होता है, इमोशनल होता है और कल्पनाशील होता है। साथ में मीन लग्न के जो लग्नेश हैं गुरु होते हैं, इसलिए ऐसा जो जातक होता है धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, आध्यात्मिक होता है, धर्म के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने वाला होता है। साथ में ऐसा जो जातक होता है गुरु की तरह ज्ञानी होता है, गुरु की तरह ज्ञान का प्रसार करने वाला होता है, यह भी कहेंगे। और साथ में आज के संयोग में गुरु लग्नेश होकर जब दूसरे भाव में विराजमान होंगे मेष राशि में, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल की राशि में जाकर गुरु जब विराजमान होंगे, और इस बात से हमें पता चलता है कि जातक का व्यक्तित्व का संबंध धन भाव से हो रहा है। व्यक्तित्व का संबंध धन भाव से एवं कर्म का संबंध भी धन भाव से हो रहा है। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका एक बड़े परिवार में जन्म हुआ होगा। साथ में जातक की जो वाणी होगी बहुत ही प्रभावी हो जाएगी, धार्मिक हो जाएगी, फिलोसफर टाइप की उसकी वाणी हो जाएगी, यह भी कहेंगे। और इस बात से यह भी पता चलता है कि ऐसा जातक धर्म के कार्यों से जुड़कर धन अर्जित करेगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। साथ में ऐसे जातक के बारे में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा जितना धार्मिक रहेगा उतना ही धन का आगमन होगा। जैसे ही वो धर्म का रास्ता छोड़ेगा, अनैतिक रास्ते की तरफ धन को लाने का प्रयास करेगा, वो धन नहीं टिकेगा और उसके लिए सही भी नहीं होगा। गुरु जब दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है जीवन में हर प्रकार के सुख को भी हासिल करता है, या फिर धन तो कमा ही लेता है, यह भी कहेंगे। गुरु दूसरे भाव में जब होते हैं तो जातक कहीं ना कहीं से उसको जब भी पैसे की जरूरत होगी गुरु उस पर कृपा
अपनी दिखाते हैं और वो धन का उसके लिए उपाय कर देते हैं। गुरु जब यहाँ अकेले होंगे तो थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति देखी जाती है, लेकिन ओवरऑल हम यह भी कहेंगे कि चाहे अकेले भी रहेंगे, कभी भी जीवन में धन को लेकर बहुत विशेष समस्या उसके जीवन में नहीं आएगी। गुरु का यहाँ पर बैठना यह बताता है लग्नेश होकर कि जातक दिन रात धन के बारे में सोचने वाला भी हो जाएगा। यह भी कहेंगे ऐसा जातक दिन रात धन के बारे में सोचेगा, ऐसी स्थिति देखी जाएगी। और इसके साथ ही एक और बात है, यहाँ से अगर काउंट करेंगे, गुरु चूंकि कर्मेश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा। गुरु कर्मेश अपने से 5वें भाव में जाकर दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा ज्ञान देकर शिक्षा, अपने शिक्षा का इस्तेमाल कर जो भी शिक्षा उसके पास है उसको दुनिया तक पहुंचाकर धन अर्जित करेगा, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। या फिर उसका जो कर्म होगा धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो कोई बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है और इन कार्यों से जुड़कर वो धन अर्जित करे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। साथ में गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की जो पहली दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा। गुरु की पहली दृष्टि सिंह राशि में 6ठे भाव में होगी। यहाँ पर गुरु का यह जो दृष्टि संबंध है, यह दृष्टि संबंध जातक को शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए बहुत ही सहयोगी हो जाएगा। ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। या फिर यह भी कहेंगे कि ऐसा जातक जब भी शत्रु के सामने जाएगा, शत्रु शांत हो जाएगा, ऐसी स्थिति देखी जाएगी। साथ में ऐसा जो जातक होता है उसको थोड़ा सा पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिलता है। ऐसा जातक हमें कहेंगे कि उसके व्यक्तित्व में सेवा की भावना भी जागृत हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश गुरु का जब यहाँ पर दृष्टि संबंध होगा, ऐसा जातक जन सेवा से जुड़कर कोई कार्य करे, ऐसी स्थिति देखी जाएगी। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, हो सकता है कि उसके कर्म का संबंध हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से भी हो सकता है। हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से होने का मतलब कि वो डॉक्टर भी हो सकता है ऐसा जातक, और साथ में कोई जनसेवक भी हो सकता है ऐसा जातक, यह भी कहेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि लग्नेश का संबंध जब 6ठे भाव से हो रहा है तो ऐसे जातक को खासकर हमें कहेंगे कि अगर वो कर्ज ले भी लेता है तो ऐसा जो जातक होता है उस कर्ज को उतारने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लग्नेश का संबंध हो रहा है गुरु का। हालांकि गुरु का जब दृष्टि संबंध यहाँ होता है तो जातक को कर्ज उतरवाने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, या फिर जातक को जो भी कर्ज होता है उतरवा ही देते हैं गुरु। लेकिन यहाँ पर लग्नेश होकर 6ठे भाव से संबंध हो रहा है तो हमें कहेंगे कि ऐसा जातक कर्ज ले सकता है, कर्ज उसको लेना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जातक उस कर्ज को उतार भी देगा, यह भी देखा जा सकता है। साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे, गुरु की जो दूसरी दृष्टि है 8वें भाव पर होगी, तुला राशि में। गुरु का यहाँ पर दृष्टि यह बताता है कि जातक का जो व्यक्तित्व है 8वें भाव से जुड़ेगा। ऐसा जातक बहुत ही गुण ज्ञानी, बहुत ही विशेष प्रवृत्ति का ज्ञानी हो जाएगा। जातक के स्वभाव में किसी विषय के डीप में जाना हो जाएगा। ऐसा जातक ज्योतिष का ज्ञाता हो सकता है, तंत्र का ज्ञाता हो सकता है, किसी विषय पर रिसर्च करने वाला हो सकता है। जातक बहुत अच्छा फिलॉसफर भी हो सकता है। जातक की वाणी में एक फिलॉसफी की झलक देखने को मिल सकती है, क्योंकि लग्नेश गुरु होकर दूसरे भाव में और वहां से बैठकर 8वें भाव पर दृष्टि प्रभाव यह बताता है। साथ में लग्नेश गुरु का दूसरे भाव में जाकर बैठना और दृष्टि संबंध 8वें भाव पर यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसको अपने परिवार के किसी सदस्यों के द्वारा गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है, या फिर ऐसे जातक को सडन लाभ भी मिल सकता है। 8वें भाव से संबंधित क्षेत्रों के द्वारा उसे सडन लाभ भी मिल सकता है। जातक कोई इन्वेस्टमेंट्स करे या फिर कोई ट्रेडिंग करे, उसमें अचानक लाभ की स्थिति भी देखी जा सकती है। साथ में गुरु जब यहाँ पर बैठकर 6ठे भाव पर दृष्टि संबंध एवं 8वें भाव पर दृष्टि संबंध, ऐसे जातकों को थोड़ा सा डाइजेशन को लेकर के सावधान जरूर रहना चाहिए। और गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां,
गुरु की तीसरी दृष्टि अपने ही भाव में, कर्म भाव में हो रही है, जहाँ पर कर्मेशी है गुरु। इस बात से पता चलता है कि जातक कोई ऐसा कार्य करे जिस कार्य में उसका बोलना मुख्य कार्य हो। मैं कह सकते हैं कि बोलने से संबंधित जातक जीविकोपार्जन कर सकता है, बोलने से संबंधित कार्य करके जीविकोपार्जन कर सकता है। जातक कोई बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, बहुत अच्छा धार्मिक गुरु हो सकता है। ऐसा जातक हमें कहेंगे कि कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है। ऐसा जातक कोई फिलॉसफर भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति देखी जाएगी। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि यह जो संयोग है, इस संयोग के द्वारा पता चलता है, ऐसे भी सामान्य तौर पर जो मीन लग्न का जातक होता है, सौम्य स्वभाव का, सौम्य स्वरूप का भी होता है, उन सब में बहुत ही बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। ऐसा जातक बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील, बहुत धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल और इन्हीं क्षेत्रों से जुड़कर जातक जीविकोपार्जन करे, ऐसी स्थिति देखी जाएगी। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है समाज के लिए बहुत ही अच्छा होता है, समाज के हित में होता है। हाँ, थोड़ा सा आज के संयोग में यह देखा जाएगा कि व्यक्तित्व उसके साथ धन जुड़ेगा। जातक धन के बारे में थोड़ा सा सोचने वाला जरूर रहेगा, थोड़ा धन उसके व्यक्तित्व से जुड़ेगा। और साथ में यह भी कहेंगे कि ये जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखे जा सकते हैं, डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों का दृष्टि, सभी ग्रहों का डिग्री किस प्रकार का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में। सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलेगा। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है, इसमें बदलाव देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।